Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कॉल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हेमोपोइसिस। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हेमोपोइसिस कहा जाता है। मानव शरीर में हृदय का काम क्या होता है? तो मानव शरीर में हृदय एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होती है। मानव के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो मानव के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में औसतन रक्त कितना होता है? तो पुरुषों की तुलनाओं में महिलाओं में औसतन आधा लीटर रक्त कम होता है। राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। शुद्ध रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्नोमैनोमीटर है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg पारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा। जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप कैसा हो जाता है? तो जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप जो है घट जाता है। जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप कैसा हो जाता है? तो जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 7.5 मानव रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? तो प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हेपेरिन प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की भूमिका रक्त के जमाने में मुख्य रूप से होती है। मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो मानव रक्त में 60% प्लाज्मा होता है। ब्लड के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा 55 से 60%, जल 90%, प्रोटीन 9%, ग्लूकोज और मिनरल 1% प्लाज्मा में होता है। और कणिकाएं जो होती हैं 40 से 45% कणिकाएं होती हैं रक्त में, जिसमें कणिकाएं WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती हैं। तो इन सब से मिलकर रक्त बनता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का मुख्य काम क्या है? तो हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा CO2 बाहर निकालना आरबीसी का मुख्य काम होता है। WBC का मुख्य काम क्या होता है? तो WBC का प्रमुख कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, बढ़ाना, शरीर की रक्षा करना। शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो शरीर में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। WBC का जीवन काल कितना होता है? तो WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इरिथ्रियोसाइट आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट WBC का वैज्ञानिक नाम है। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी की खोज की थी। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला रंग होता है। प्लाज्मा का राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा का रंग पीला या हल्का पीला किसके कारण होता है? तो बिलीरुबिन नाम के द्रव्य के कारण, रंजक के कारण प्लाज्मा का रंग जो है हल्का पीला या हल्का पीले रंग का होता है। राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में ब्लड बैंक का ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? तो मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है प्लीहा। इसको स्प्लीन या तिल्ली भी कहते हैं। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या में क्या फर्क पड़ता है? तो पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्याएं बढ़ जाती हैं। किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो शिराओं की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आयरन रक्त में पाई जाने वाली धातु है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को धमनी कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को क्या कहते हैं? तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को शिरा कहते हैं।
कौन सी वाक्याएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं? तो फुफ्फुस सिरा साफ रक्त फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती हैं। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन लेकर जाया जाता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। मानव रक्त में कितने समूह होते हैं? तो मानव रक्त समूह में 4 होते हैं, ए बी और ओ। ए बी रक्त समूह सर्वाग्राही रक्त समूह कहलाता है। क्यों? क्योंकि ए बी रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी ना होने के कारण राइट आंसर हो जाएगा, इसे सर्वाग्राही रक्त समूह कहते हैं। किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए सर्वदाता कहलाता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो 600 आरबीसी के मुकाबले 1 डब्ल्यूबीसी रक्त में होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात है। मानव रक्त के किन अंग में मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं होता है? तो कॉर्निया में, नाखूनों में रक्त नहीं होता है मानव शरीर में। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। कॉकरोच का रक्त किस रंग का होता है? तो कॉकरोच का रक्त सफेद रंग का होता है। कॉकरोच का रक्त का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो हीमोलिम्फ के कारण कॉकरोच का रक्त जो है सफेद रंग का होता है। रुधिर कणिका यानी कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना शरीर में,